बगदाद के खलीफा वलीद की सेना ने भारत में सिंध प्रदेश के देवल राज्य पर आक्रमण किया था। इस सेना का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। देवल का राजा दाहिर और उनके पुत्र जय शाह ने अपनी सेना के साथ शत्रु का सामना किया। देवल राज्य की सेना के वीरों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन आक्रमण करने वाली शत्रु सेना बहुत बड़ी थी। देवल राज्य की पूरी सेना और राजा तथा राजकुमार भी युद्ध करने में मारे गए। वहाँ की महारानी ने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना तो वे स्त्रियों की सेना बनाकर राजमहल से निकली और शत्रुओं पर टूट पड़ी। महारानी और उनके साथ की वीर स्त्रियां युद्ध करते हुए मारी गई। मोहम्मद बिन कासिम ने राजमहल को लूट लिया। लूट के दूसरे दिन सामान के साथ उसने राजा दाहिर का कटा सिर, राजा का छत्र और उनकी दोनों सूर्य और परमार नाम की पुत्रियों को बंदी बनाकर बगदाद भेज दिया। वह स्वयं पूरे भारतवर्ष को जीतना चाहता था, इसलिए सिंध में ही रुक गया। बगदाद के खलीफा के पास जब राजा दाहिर की पुत्रियां पहुंची तो वह इनकी अद्भुत सुंदरता देखकर अचंभे में आ गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने सूर्य कुमारी से विवाह का प्रस्ताव किया। बेचारी राजकुमारियां विदेश में शत्रु के राजमहल में अकेली क्या कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता को मारने वाले से बदला लेने का निश्चय कर रखा था। जब खलीफा ने सूर्य कुमारी से विवाह का प्रस्ताव किया तो वह रोने लगी। उसे रोते देखकर खलीफा उसे चुप कराने उसकी ओर चला। सूर्य कुमारी पीछे हट गई और बोली, खलीफा आप हमें छूना मत। आपके नीच सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने हमें अपवित्र कर दिया है। खलीफा ने यह सुना तो वह क्रोध से कांपने लगा। उसने उसी समय अपने दूत भारत भेजे और ये आज्ञा दी कि मोहम्मद बिन कासिम को जीते जी सूखी खाल में सी दिया जाए और उसकी लाश मेरे सामने हाजिर की जाए। खलीफा के दूत भारत आए। मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत प्रयत्न किया कि वह जीवित खलीफा के पास पहुँचे और अपने को निर्दोष बता सके, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वह जीते जी सूखी खाल में सी दिया गया। सूखी खाल के बोरे में सिए जाने पर मोहम्मद बिन कासिम तो मर गया। उसकी लाश उस बोरे में बगदाद पहुंचाई गई। क्रोध में आकर खलीफा ने उस पर कई लातें लगाई। इसके बाद खलीफा अपने महल की छत पर गया। वहाँ उसने सूर्य और परमाल को बुलाया, बताया कि मोहम्मद बिन कासिम की लाश चमड़े के बोरे में सी जाकर नीचे दरबार में पड़ी है। सूर्य कुमारी ने कहा, ठीक है, हमने अपने पिता को मारने और अपने देश को लूटने वाले से बदला ले लिया। जब खलीफा को मालूम हुआ कि उसके सेनापति का कोई दोष नहीं था, तब उसने अपना सिर पीट लिया। सूर्य कुमारी ने अपनी छोटी बहन को सब बातें पहले से ही समझा दी थी। दुख और क्रोध से पागल खलीफा ने उसने कहा, हम हिंदू कुमारियां हैं, समझे, किस में साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ लगा सके। इतना कहकर इन दोनों वीर बालाओं ने महल की छत के बिल्कुल किनारे खड़ी होकर एक दूसरे की छाती में विष से बुझी हुई कटारें जोर से भोंक दी और उनके प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। खलीफा भारत की लड़कियों की यह आश्चर्यजनक वीरता देखकर ऐसा घबराया कि वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। धन्य है भारत की वीर बालाएं, धन्य है माँ भारती। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।